हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल क्लास नंबर 26। ये हमारा डायनेमिक वी लुकअप विद एग्जैक्ट मैच पे एग्जांपल नंबर 9 है और हम मैच फंक्शन का यूज करेंगे टू फेच कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमारे पास यहाँ पे रेवेन्यू, एक्सपेंस और नेट इनकम का मंथ वाइज डेटा है। हम चाहते हैं इस सेक्शन में हमारे पास मंथली रेवेन्यू, एक्सपेंस और नेट इनकम का डेटा फेच हो। हम यहाँ पे मंथ्स को चेंज कर सकते हैं और हम चाहते हैं अकॉर्डिंगली हमारा डेटा भी चेंज हो जाए इस सेक्शन में। तो उसके लिए हम यूज करेंगे VLOOKUP फंक्शन का, इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट। तो फर्स्ट इनपुट इज लुकअप वैल्यू। तो हम लुकअप करना चाहते हैं रेवेन्यू को इन सेल G14। तो अभी हम फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे हमें देखना है कि रो रेफरेंस को हमने फ्रीज करना है या एज इट इज रखना है। तो आप देखिए नेक्स्ट सेल में जो वैल्यू चाहिए हमें वो G15 सेल से चाहिए, क्योंकि हम लुकअप करेंगे एक्सपेंसेस को इन दिस सेक्शन। तो G14 को हम एज इट इज रखेंगे, कॉमा सेकेंड इनपुट इज टेबल एरे इन द VLOOKUP। तो टेबल एरे जो होगा वो होगा हमारा A7 सेल से लेके F9 सेल तक का डेटा। तो हमने यहाँ पे रो रेफरेंस को फ्रीज किया, कॉमा थर्ड इनपुट इज कॉलम इंडेक्स नंबर। तो देखिए यहाँ पे अब हम मैच फंक्शन का यूज करेंगे टू फेच कॉलम इंडेक्स नंबर। तो जैसे ही हमने मैच फंक्शन एंटर किया तो मैच का सिंटेक्स यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट इनपुट इज लुकअप वैल्यू। हम क्या लुकअप करना चाहते हैं? हम लुकअप करना चाहते हैं मंथ को, जो कि है सेल H13 में। अभी हमें यहाँ पे रो रेफरेंस को फ्रीज करना होगा, F4 की प्रेस करेंगे 2 बार, कॉमा सेकेंड इनपुट इन मैच फंक्शन इज लुकअप एरे। तो लुकअप एरे हमें चाहिए फ्रॉम A6 सेल टू F6 सेल, जहां पे हमारा मंथ्स के नेम है, और यही लुकअप एरे हमें नेक्स्ट सेल में भी चाहिए। तो रो रेफरेंस को हम फ्रीज कर देंगे बाय प्रेसिंग F4 की 2 टाइम्स, कॉमा मैच टाइम हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। हम कह रहे हैं यहाँ पे आप मंथ मार्च को लुकअप कीजिए इन A6 टू F6 और हमें एग्जैक्टली जो कॉलम इंडेक्स नंबर है या इंडेक्स नंबर आप कह सकते हो, उसको आप फेच करके हमें दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा मैच फंक्शन का सिंटेक्स यहाँ पे फिनिश हुआ और हम वापस आ गए हैं VLOOKUP के सिंटेक्स में, कॉमा हमें चाहिए यहाँ पे एग्जैक्ट मैच। तो देखिए VLOOKUP का फंक्शन वही है, जस्ट हमने कॉलम इंडेक्स नंबर फेच करने के लिए मैच फंक्शन का यूज किया है। तो हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच। हम एग्जैक्ट वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं मार्च महीने की जो रेवेन्यू है, जो इस कंप्लीट टेबल एरे में दे रखी है, उसी को हम एग्जैक्टली प्रिंट करवाना, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। तो क्या हमारी रेवेन्यू जो मार्च मंथ की है वो सेम फेच हो रही है इस डेटा से? तो 1,15,000 है मार्च मंथ की रेवेन्यू, तो एग्जैक्टली वही प्रिंट हो रही है हमारे पास। तो VLOOKUP फंक्शन करेक्टली वर्क कर रहा है। अब फॉर्मूला को कॉपी करेंगे हम टॉप टू बॉटम, देखेंगे क्या फॉर्मूलाज के अंदर हमारे जो सेल एड्रेसेस गिवन है वो भी करेक्टली प्लेस्ड है या नहीं। तो हमने इसको ड्रैग किया फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप देखिए नेट इनकम जो है मार्च मंथ की वो है 1,03,500 और वही फेच हो रही है आपकी। तो इसका मतलब हमारे जो सेल एड्रेसेस हैं वो भी करेक्ट हैं। और हम यहाँ पे अगर मंथ को चेंज कर, अप्रैल महीने के रेवेन्यू से हैं 1,12,000 और एक्सपेंस है 10,500 और नेट इनकम इज 1,01,500। तो मैच फंक्शन हमने यहाँ पे स्टैंड अलोन भी डाल रखा है। अगर हम F2 प्रेस करेंगे, आप देखिए सेम फॉर्मूला जो हमने VLOOKUP के अंदर मैच फंक्शन डाला है वही फॉर्मूला हमने डायरेक्ट यहाँ पे डाला है। तो H13 मंथ को लुकअप किया जा रहा है फ्रॉम A6 टू F6 और हमने दिया है एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल एंटर अगर प्रेस करेंगे तो नंबर 5 फेच हो रहा है। और आप देखिए जो अप्रैल मंथ है वो कॉलम इंडेक्स नंबर 5 पे है, हमें मैच फंक्शन कॉलम इंडेक्स नंबर फेच करके दे रहा है। तो अगर हम मंथ को चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स मेक इट मई, तो आप देखिए यहाँ पे जो है मैच फंक्शन हमें इंडेक्स नंबर को भी चेंज करके दे रहा है। तो हमारे पास 5 वैल्यू था, अब जो है कॉलम इंडेक्स नंबर 6 आ रहा है, क्योंकि मई मंथ का डेटा जो है कॉलम इंडेक्स नंबर 6 में है। अब VLOOKUP में ये कैसे वर्क कर रहा है?
F2 अगर प्रेस करेंगे तो लुकअप किया जा रहा है G14 यानी कि रेवेन्यू को इन A7 टू F9। तो आप देखिए जहां पे रेवेन्यू मिलेगा उसके अगेंस्ट हमने कहा मैच फंक्शन क्या जनरेट करके दे रहा है 6, तो ये 6 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो रेवेन्यू को मैच किया, जैसे ही रेवेन्यू मिला 7th रो में तो इसके अगेंस्ट 6th कॉलम में है हमारे पास 97,500, ये रेवेन्यू प्रिंट हो रही है बाय यूजिंग VLOOKUP एंड मैच। तो इस तरीके से हम VLOOKUP में मैच फंक्शन को यूज कर सकते हैं। मैच फंक्शन का काम सिर्फ इतना है कि हमें वो इंडेक्स नंबर फेच करके दे रहा है, क्योंकि जैसे ही हम मंथ को चेंज कर रहे हैं हमारे पास जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो चेंज हो रहा है। तो क्योंकि हमारा ये VLOOKUP डायनेमिक VLOOKUP है तो इसलिए हमने यहाँ पे मैच फंक्शन को यूज किया। थैंक यू।